हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो अगर आप लोग भी अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी रन करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में, लेकिन आपके माइंड में बहुत से सवाल हैं कि वेस्ट बंगाल के पसारा लाइसेंस कैसे बनाएं, क्योंकि वेस्ट बंगाल ही एक ऐसी स्टेट है जहां पर पसारा लाइसेंस अभी तक ऑफलाइन इशू होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में बहुत से डाउट होंगे, जैसे कि ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और ऐसे बहुत से सवाल। तो आज की वीडियो में मैं आपको शुरू से लेके एंड तक ऐसे 4 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप भी अपना खुद का पसारा लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज पसारा लाइसेंस एंड व्हाई इट इज नीडेड। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे किसी इंसान को रोड पर गाड़ी चलाने के लिए लीगली एक प्राइवेट लाइसेंस चाहिए होता है, जिसमें उसे लाइसेंस अथॉरिटी के दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह किसी को भी इंडिया में लीगली प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रन करने के लिए पसारा लाइसेंस चाहिए होता है, जिससे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करे और अपने कस्टमर को क्वालिटी और सर्विसेज प्रोवाइड करवाए। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस लाइसेंस को अप्लाई करते वक्त हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। पहली चीज, एज। एप्लीकेंट की एज 18+ होनी चाहिए। दूसरी चीज, नेशनैलिटी। एप्लीकेंट शुड बी इंडियन सिटीजन। तीसरी चीज, कैरेक्टर। एप्लीकेंट के ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इन तीनों में से किसी भी पॉइंट में नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो लाइसेंस अप्रूवल के चांसेस कम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाउ टू अप्लाई इट। तो सबसे पहले हमें वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट home.wb.gov.in पर जाना है। उस पर जाते ही हमें होम पेज पर होम एंड हिल अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल दिखेगा। उसके बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे की तरफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी 2005 शो होगा। हम उस पर टैप करेंगे, जो कि हमें पसारा के पेज पर लेके जाएगा। जहां पर जाने के बाद हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, जो कि है वेस्ट बंगाल रूल्स एंड रेगुलेशन 2007 एंड चेकलिस्ट फॉर फ्रेश एप्लीकेशन फॉर पसारा लाइसेंस पर टैप करना होगा। तो चेकलिस्ट फॉर फ्रेश एप्लीकेंट वाले टैब में हमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चलेगा कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और उनकी कितनी कॉपीज को सबमिट करना है। तो इसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म 5, जिनकी हमें 2 ओरिजिनल कॉपीज प्रिपेयर करनी है। तो अब एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि ये फॉर्म 1 एंड फॉर्म 5 कहाँ मिलेगा। तो ये फॉर्म हमें वेस्ट बंगाल सिक्योरिटी एजेंसी रूल्स एंड रेगुलेशन 2007 वाले टैब में पेज नंबर 6 एंड 15 पर मिलेगा। तो अब बात आती है कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो फॉर्म 1 में हमें एप्लीकेंट जो सिक्योरिटी एजेंसी रन करेगा उसकी डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस एंड एटसेट्रा। पॉइंट टू बी नोटेड इन फॉर्म 1। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद हमने जहां पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाई है उसको किसी भी क्लास 1 या फिर ग्रेड A गेजेटेड ऑफिसर से अटैच करवाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म 5 के बारे में। फॉर्म 5 की भी हमें 2 ओरिजिनल कॉपीज प्रिपेयर करनी है और इस फॉर्म में हमें एजेंसी की डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि नेम ऑफ एजेंसी, डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, डिटेल ऑफ ट्रेनर, इक्विपमेंट दैट विल बी यूज्ड फॉर सर्विसेज, यूनिफॉर्म डिटेल्स, एरिया ऑफ ऑपरेशन, पेमेंट डिटेल्स एंड एटसेट्रा। पॉइंट टू बी नोटेड इन फॉर्म 5। फॉर्म 5 को फिल करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि फॉर्म 5 के पॉइंट 9 में हमें हमारे ट्रेनर की डिटेल्स को फिल करना है और हमारा ट्रेनर एक एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। तो आप इस केस में किसी भी एक्स सर्विसमैन को उनको अपना एज अ ट्रेनर हायर कर सकते हैं और उनकी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। इस तरह से हमें फॉर्म 1 एंड फॉर्म 5 को फिल करना है। उसके बाद हमें चेकलिस्ट में बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, जैसे कि डॉक्यूमेंट फॉर एज प्रूफ, रेजिडेंशियल एड्रेस, पैन कार्ड, ट्रेड लाइसेंस ऑफ करंट ईयर, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, EPF एंड ESI का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद चालान, GST रजिस्ट्रेशन, ITR विद प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर, पेमेंट रिसिप्ट ऑफ फीस, ट्रेनर डिटेल्स लाइक ट्रेनर आइडेंटिटी कार्ड, PPO, डिस्चार्ज बुक एंड कंसेंट लेटर, और एक एफिडेविट सबमिट करना होता है। तो चेकलिस्ट वाले PDF के एंड में हमें फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट करके एक PDF मिलेगा, उसी फॉर्मेट का एक एफिडेविट करके सबमिट करना है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको होम एंड हिल अफेयर डिपार्टमेंट, नवादा 325 सारा चटर्जी रोड, शिवपुर, मंदिर थाला, हावड़ा में जाकर सबमिट करना होता है। एंड नाउ कम्स पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट पॉइंट,
फीस। सो फीस ऑफ लाइसेंस डिपेंड करती है कि आप कितने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर 1 डिस्ट्रिक्ट फीस इज 5000 रुपीज, फॉर 5 डिस्ट्रिक्ट फीस इज 10,000 रुपीज एंड फॉर एंटायर स्टेट फीस इज 25,000 रुपीज। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से वेस्ट बंगाल का पर्सनल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको किसी भी और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो कमेंट करके बताएं।